दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह घारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। विकास यात्रा में प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग हुए शामिल। हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की कही बात। भाजपा के नेता व कार्यकर्ता रहे उपस्थित। छह फरवरी की सुबह दुकान जाते समय महेंद्र प्रजापति पर 5 लोगों ने किया था प्राणघातक हमला। हुई मौत, परिजन हुए दुखी। नेशनल लोक अदालत के दौरान लंबित पड़े मामलों पर हुई सुनवाई। आपसी समझौते के दौरान प्रकरणों का हुआ निपटारा। अब खबर विस्तार से। नगरीय क्षेत्र में विकास यात्रा के दूसरे दिन जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा, वरिष्ठ नेता भाजपा के मुकेश टंडन सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया को बताया गया कि हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है उन्हें घर घर लाभ पहुंचाया जाएगा। विकास यात्रा के माध्यम से वही कांग्रेस पार्टी पर भी कटाक्ष किया। के कार्यों का भूमिपूजन हो रहा है। साथ ही 19 और 18 वहाँ पर भी कई लाख रुपए की सड़कें और निर्माण कार्यों का भूमिपूजन हो रहा है। मोदी का स्वागत करें। साथ ही टंडन जी अध्यक्ष मेरा अनुरोध है कि वह भी आदरणीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। साथ ही पीपी राकेश जी शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष जी। लोकतंत्र स्थापित हुआ 1947 में, हम आजाद हुए। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद, अंग्रेजों से के साथ करोड़ों करोड़ों क्रांतिकारियों की कुर्बानी देने के बाद यह हिंदुस्तान आजाद हुआ और 1950 में यह हिंदुस्तान लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया हुआ शासन प्रशासन। जनता चुनेगी सरकार, जिसको चुनेगी अपना जनप्रतिनिधि, वो आपकी सेवा करेगा, आपके विकास के काम करेगा। पर भाई और साथियों, कहते हुए रंज होता है 1947 के बाद लगातार जिस पार्टी ने इस देश में राज किया, उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, केवल एक खानदान के लिए, केवल एक नेताओं के परिवार के लिए कुछ किया। और इसीलिए तो जो हमारे हजारों हजारों क्रांतिकारियों का सपना था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हिंदुस्तान बने, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। पर भाई और साथियों, कहा जाता है भगवान क्या देर है, अंधेर नहीं, परिवर्तन आया। एक परिवार का राज खत्म हुआ हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में और देश के बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हम सब मध्य प्रदेश वासी इस बात को लेकर बहुत सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश में 10 साल की कांग्रेस की सरकार के कुशासन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। शिवराज सिंह चौहान इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हर विधानसभा में विकास की गाथा को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार हो या प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, उसके विकास के एजेंडे को लेकर विकास यात्राएं निकल रही हैं। संपूर्ण प्रदेश में ज़बरदस्त जनता का रिस्पांस विकास यात्राओं को मिल रहा है। विकास यात्राओं के माध्यम से भूमि पूजन, लोकार्पण के कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं। जो हितग्राही हैं उनको हित लाभ भी इन यात्राओं के दौरान दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये कटिबद्धता है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करते हुए जनता के दर और जनता के घर जाकर उनको लाभ पहुंचा रहे हैं। आज विदिशा में भी विकास यात्रा में मैं शामिल हुआ हूं। पूरे प्रदेश में ये विकास यात्राएं अभूतपूर्व रूप से सफल हो रही हैं। विकास यात्रा को लेके कांग्रेस विनाश यात्रा बता रही है, सर इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस के पेट में तो इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कि जनता का विकास हो और जनता का कल्याण हो। कांग्रेस बताए ना कि 15 महीने की उसकी सरकार में क्या कुछ हुआ। ना एक रोड बनी, ना नाली बनी, ना सड़क बनी, ना नाली बनी।
हर जगह केवल विनाश विनाश किया। कांग्रेस की मानसिकता विनाशकारी है, इसलिए उसको हर अच्छे काम में टंगड़ी अलाने की आदत है। इस विकास यात्रा में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं सर, इस पे क्या कहना है? नहीं, ये सरकार की यात्रा होनी चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं होगा वो गलत करेगा। ये सरकार की ही यात्रा है और इसमें हर व्यक्ति को शामिल होना चाहिए। ये पार्टी की यात्रा नहीं है, ये सरकार की यात्रा है। इसलिए मैं यदि यहाँ उपस्थित हुआ या कलेक्टर या एसपी हैं या कोई भी है तो ये उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है। ये सरकार की यात्रा, पूरा सरकारी अमला लगा है और सरकार काय के लिए है? सरकार जनता के लिए ही है। सरकार जनता के कल्याण के लिए है। धन्यवाद। जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत के दौरान लंबित पड़े मामलों की सुनवाई हुई, जहां आपसी समझौते कर कई मामलों का निपटारा किया गया। मुख्य न्यायाधीश और अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ने दी जानकारी। तेईस की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसमें सिविल, क्रिमिनल, एनआई एक्ट के, बिजली, घरेलू, पारिवारिक विवाद सभी तरह के केस रखे गए हैं। पूरे ज़िले में तहसीलों में मिला के करीब 28 खंडपीठ गठित की गई हैं, जिसमें सभी तरह के केस रखे जाएंगे और करीब 2800 केस पेंडिंग कोर्ट्स के हैं और 12,000 से ऊपर प्री लिटिगेशन के हैं। और सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत की पिछले 2 महीने से और हमारे अधिवक्ता संघ का उसमें विशेष सहयोग है। सभी अधिवक्तागण ने काफ़ी प्रयास किए और उम्मीद है कि अधिक से अधिक केस निराकृत होंगे। धन्यवाद। खंडपीठों का गठन किया गया है आज की लोक अदालत में। लोक अदालत में कोई जीतता या हारता नहीं है। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निराकरण सेटलमेंट के माध्यम से किया जाए। थैंक यू। इसमें 25 चिन्हित केसों को लेकर काफ़ी न्यायालयों में कार्य का बोझ है। अधिवक्ता, न्यायाधीशगण मानसिक शारीरिक रूप से परेशान है। इन दिनों में जहां केस को चिन्हित कर दिया गया है कि 3 महीने में 25 केस निराकृत करना है, इस तरह साल भर का पूरा एक टेबल दे दिया है जिसमें 100 केसों को निराकृत करना है। उन समस्याओं में यदि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जाता है तो निश्चित ही एक राहत मिलेगी। और यदि वो 25 चिन्हित में से यदि 2 या 3 केस भी निराकृत हो जाते हैं तो न्यायालय के कार्य में जो अतिरिक्त बोझ आ रहा है उसमें राहत का महसूस करेंगे। इसलिए लोक अदालत जो है निश्चित ही सार्थक सिद्ध हो जाएगी। जिला प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग के विदिशा विकास यात्रा में शामिल होने से पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारिया ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। करैयाखेड़ा रोड के पास पोरस कॉम्प्लेक्स स्थित नुगा बेस्ट थेरेपी के सेंटर के 3 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां 3 वर्ष पूर्ण होने पर केक काटा गया और स्वास्थ्य लाभ के लिए जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। एक आदमी से कहता मैं तेरा खून पी लूंगा, एक आदमी से कहता मैं तेरा खून का दिन जरूर आए। प्रतिदिन आने से मिलता है लाभ। नुगा की कार्य प्रणाली से बड़ा है लगाव। जो कभी नहीं जाना शरीर के बारे में वो समझाया। नुगा के सोनू सर ने आंतरिक शरीर का पाठ पढ़ाया। हमारी यही है कामना, लोगों को मिले फायदा, रोग होगा ही नहीं, नुगा करता है वायदा। स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को बधाई। स्वस्थ रहें, मस्त रहें सभी हम बहन भाई। बहुत बढ़िया। मैं ज्यादा नुगा के बारे में बताऊं, मैं तो अपने दो लड़के लाया हूं। तेरा
सपना कभी पूरा नहीं होता, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। सही बात है, अगर आप भूला हो तो सब पीछे चलेंगे। आप लोग सारे लोग मिठाई खा के जाइए। फोटो ली आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा बेंच है? रुकिए थोड़ा सा। 6 फरवरी के दिन कुम्हारगली निवासी महेंद्र प्रजापति अपने घर से दुकान जा रहा था। दुकान जाते समय रास्ते में 5 लोगों ने महेंद्र पर धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर घायल कर दिया था। बुरी तरह घायल महेंद्र का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था। रात्रि 3 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं महेंद्र प्रजापति की पत्नी का कहना है कि 5 लोगों ने हमला कर बुरी तरह मारा था। उसी दिन पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई गई थी, परंतु आरोपियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई। जब महेंद्र की मौत हो गई तब थाने का घेराव होने पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस संबंध में टीआई से भी हुई चर्चा। बड़ी मुश्किल से लिए बेहतर रिमांड चाहिए हमें अभी अपने आंखों के सामने। कब तक नहीं आएंगे मेरा बेजयंती प्रजापति। क्या मामला घटना घटित हुई है? आपके बेटे के साथ क्या हुआ? मेरा बेटा दुकान जा रहा था, सोमवार दुकान जा रहा था। इनने झहीं घेर के मारा है उसे, वो ब्रज लस्सी वाले के पास पीछे से वार किया है। उनने काहे रहेंगे वो जी। सवेरे जा रहा था 9 बजे सोमवार के दिन। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, दुकान जा रही है तो काम करने के लिए इनने घेर के मारा है। काहे रहेंगे वो? प्रजापति और क्या घटना घटित? कुमार क्या नाम था आपके पति का? महेंद्र प्रजापति कुमार गली में रहते हैं हम लोग। वो सोमवार को कुमार गली से दुकान जा रहे थे, पीछे से इन लोगों ने वार कर दिया। किसी घेर के मारा है इनने। 5 लोगों ने वार किया है। मैं तो उन्हें जानती नहीं हूँ, पर नाम मुझे सबके मालूम है और देखे भी हैं मैंने चेहरे उनके। पवन सूरज और माली का मोड़ा करिया। आप अभी क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जैसे
उन्होंने मेरे पति को राडों से मारा हैगा, तड़पा के उन्हें मारा हैगा, सिर में मारा, उनके फेफड़े खराब कर दिए मार मार के। डॉक्टर ने बताया कि इस तरह से राडें मारी गई हैं उन्हें कि उनके फेफड़े खराब हो गए हैं। आंखों से देखूंगी। क्या नाम था? महेंद्र प्रजापति, पति का नाम मेरे। तिवारी थाने के अंदर क्या मामला था और क्या? एक 6 तारीख को मारपीट की घटना हुई थी जिसमें महेंद्र प्रजापति को 5 लोगों द्वारा मारपीट कर दी गई थी। इलाज के दौरान उसमें गंभीर हालत होने पर 3 साल धारा बढ़ा दी गई थी और अभी सूचना प्राप्त हुई है परिजनों के माध्यम से कि उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। आरोपियों 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। परिजन थोड़ा सा आक्रोशित हैं तो उनको समझाइश दी जा रही है। करैया खेड़ा रामेश्वर धाम और सिद्धधाम छीन दरबार के लिए धार्मिक यात्रा वर्षों से निकाली जा रही है। धार्मिक यात्रा में बड़ी संख्या में दादा श्री हनुमान भक्त शामिल रहे। करीब 150 से अधिक किलोमीटर की यात्रा जंगल से होते हुए हनुमान दरबार पहुंची। धर्म प्रेमी के आचार्य और प्रतिभा आचार्य ने दी जानकारी। के आचार्य, ये हमारी छीनधाम पदयात्रा है, 17वीं है। रंग से राजा करने वाले रामेश्वर धाम से निकलती है ये पदयात्रा विदिशा से विगत 16 वर्षों से निकल रही है। आज इसका पड़ाव रहेगा अहमदपुर, कल रहेगा बोरपानी, परसों बापड़ी और 14 तारीख को छीनधाम पहुँचेगी। इसमें हर घर से लोग, अपने हर ग्राम से लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा पहुँच से 200-250 लोगों के रूप में बदल जाएगी। सभी से अनुरोध है कि 13 तारीख के बापड़ी धाम पहुँचे, वहाँ भंडारा है। यही सभी कामना है। सबको आशीर्वाद है। जय श्री राम। प्रतिभा आचार्य जी, ये जो आप पदयात्रा निकालती है कहाँ से जाती है और कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है और कितने दिन की यात्रा होती है? ये 4 दिन की यात्रा रहती है और लगभग 150 किलोमीटर इसमें दूरी तय करते हैं। और यहाँ मतलब 4 जगह इसका पड़ाव रहता है। पहला पड़ाव इसका रहता है अहमदपुर रोड या अहमदपुर गाँव, दूसरा रहता है इसका बोरपानी, तीसरा बापोली धाम मध्य प्रदेश का ऐसा स्थान है जहाँ मतलब अभी बहुत लोग मध्य प्रदेश उसमें परिचित नहीं है। एक बहुत ही मतलब अद्भुत स्थान है बापोली धाम। वहाँ पे यहाँ तो भंडारा रहेगा। ये कहाँ से निकाली जाती है? ये रामेश्वर धाम मंदिर से। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि राजा रंग को राजा बनाने वाले श्री रामेश्वर धाम मंदिर। ये रामेश्वर धाम मंदिर कहाँ पर है? ये रामेश्वर धाम मंदिर आचार्य कॉलोनी करैया रोड पर है। अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश की ओर से सौम्या तिवारी ने शानदार प्रदर्शन किया था। विश्व विजेता टीम की हिस्सा रही सौम्या तिवारी का कनारा क्रिकेट ग्राउंड पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कनारा के संदीप डोंगर सिंह सहित क्रिकेट प्रेमी व ओलंपिक संघ के सदस्य भी उपस्थित थे। खेलती होगी तब तो यहाँ पहुँची है, लेकिन बोलती बहुत अच्छा मैंने भी सुना तो बढ़िया। क्या शुभ नाम है आपका और ये उपलब्धि पर क्या कहेंगे? मैं उपलब्धि की बात ज़्यादा करना पसंद करूंगा क्योंकि ये भारत के लिए एक स्वर्णिम इतिहास में लिखने वाली सुनहरी जीत लेकर आई हैं। भारत पहली बार वुमेन्स में आईसीसी ट्रॉफी जीता है और पहली बार ही सब कुछ हुआ है T20 में, और पहली बार मध्य प्रदेश को इसने यहाँ चैंपियन बनाया। नेशनल में चैलेंजर ट्रॉफी में भी चैंपियन बनाया, इंडिया ए से भी जीती है। और उसके बाद इसने अगली कड़ी जो होती है, हर आदमी का, खिलाड़ी का सपना होता है विश्व कप जीतना। भारत अभी तक जीत नहीं पाया था, कोई भी आईसीसी ट्रॉफी उसके पास नहीं थी महिलाओं की। ये गौरवमयी क्षण हम सबके लिए है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए है। तो निश्चित रूप से ये उपलब्धि अपने आप में बहुत बड़ी है। और मैं सुरेश चनानी हूँ, आरेरा क्रिकेट एकेडमी में चीफ क्रिकेट कोच हूँ और बचपन से मैं यहाँ कनारा क्लब किया, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में मैं खेल चुका हूँ। तो मेरा इन लोगों से बहुत लगाव है। कनारा क्रिकेट क्लब से मेरे साथी लोग भी हैं। इससे ज़्यादा आप और पूछना चाहें? सुरेश जी, मध्य प्रदेश से जैसे सौम्या वर्ल्ड कप तक पहुंची, वर्ल्ड कप लेके आई, सौम्या की तर्ज पर और कितने खिलाड़ी वुमेन्स में आप तैयार कर रहे हैं जो अगला वर्ल्ड कप जीत कर ला सकते हैं? ये तो भाग्य की बात है। मेहनत तो कोच करते ही हैं, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान इसी काम में क्रिकेट से संबंधित कोचिंग के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। अब उनमें से जो बच्चे चुने जाते हैं, उन चुने हुए में से भी 15 लोगों की टीम बनती है
अब किसका भाग्य, किसकी मेहनत तो सभी करते हैं, और भाग्य भी बड़ी चीज़ है। हम लोग सौम्या के लिए पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे थे, ये बच्ची इंडिया खेलेगी, इसके लिए तैयारी में ही हमें 2 साल लग गए, और आज वो क्षण आया जो हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। जब फाइनल की ट्रॉफी, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बच्चों के हाथ में, तब क्या महसूस कर रहे हैं? उसका तो कोई शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपके पास भी वो शब्द नहीं होंगे कि हम लोग कितना गौरव महसूस कर रहे थे उस चीज को लेकर। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।